अपनी खुद की बीती हुई जिंदगी का एक हिस्सा आपको बताता हूँ। पानीपत थर्मल के अंदर 77 के अंदर नौकरी लग गए थे, मतलब 10वीं करते ही पानीपत थर्मल में नौकरी लग गए थे। नौकरी भी कच्ची थी, मतलब ये भी सच्चाई है। नौकरी क्या थी? कच्ची थी। उस टाइम वो बोलते थे वर्क चार्ज बोलते थे। मतलब लगे तो हम, मतलब पोस्ट तो हमारी अच्छी थी, वर्क इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लगा था मैं, और लेकिन नौकरी कच्ची थी। चलता रहा प्रोग्राम, चलता रहा, नौकरी करते रहे। धीरे धीरे क्या होता है कि यूनियन में कर्मचारी संगठन जो था उसके अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और उस जमाने में 77-78 का जो जमाना था, उस टाइम कर्मचारियों के अंदर ये भावना भी थी भाई हम आपस में मिल के एकता दिखाएं और अपने जो हक बनते हैं वो प्राप्त करें। तो हमने वहाँ इलेक्शन लड़ा। हम जैसे हिसार के पास गांव पड़ता है, गोरछी से रिलेशन रखते हैं, तो राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है वैसे तो हमें वहाँ थर्मल के अंदर बागड़ी बोलते थे, बागड़ी। और कुछ इस साइड के जो लोग थे ना, सोनीपत रोहतक साइड के, वो अपने आप को असली जाट बोलते थे, भाई हम तो असली जाट है, हमारे को बागड़ी बोलते थे। तो होता क्या था कि इलेक्शन में जीत हमारी होती थी। क्यों होती थी? उसका कारण ये था, वही कि लोग हमें ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि हमारा स्वभाव बड़ा ठीक था, मीठा, लचीला, मिलनसार। और रोहतक सोनीपत वालों का तो सभी जानते हैं भी, थोड़ा हाँ मतलब एक तो जाट हो गए, जाट होने के साथ साथ जाट तो हम भी हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। मतलब वो बोली उनकी थोड़ी खड़ी बोली, अजड़ बोली, इसलिए लोग जो है, आम जो लोग है ना, आम जो बिरादरी है जाट को छोड़ के, वो तकरीबन हमारे साथ होती थी। तो दोस्त होता क्या है, यूनियन में बड़ा अच्छा काम करते थे। किसी भी कर्मचारी का कोई काम होता था, उसके लिए किसी ऑफिसर से मिलना तो उसका काम करवाते थे। ऐसे चलता रहा चलता रहा। ये 88 की बात है। 88 के अंदर देवीलाल जी की सरकार थी, 87 में आई थी जैसे। और उन्होंने एक पंजाब से कोई रिटायर चीफ था, जेडी मल्होत्रा नाम था शायद उसका। और वो यहाँ पर जनरल मैनेजर, यानी 4 चीफ बैठते थे थर्मल के अंदर, उनके ऊपर जनरल मैनेजर लगा दिया था वो। और जनरल मैनेजर की पोस्ट 4 चीफों के ऊपर बना दी, तो वो स्पेशल पोस्ट थी। और उसको इतनी पावर दे दी थी, इतनी पावर देती थी भाई कुछ भी हो जाए, किसी को भी रगड़ना पड़ जाए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, थर्मल चलना चाहिए, थर्मल बंद नहीं होना चाहिए। अब मशीनरी है, फॉल्ट तो देखो आ ही जाता है, लेकिन उसने जो है ना, नाक में नाक में दम कर रखा था, नाक में दम कर रखा था, इतना दम कर रखा था नाक में कि वो पूछो मत ना। और उधर बिजली मंत्री भी कोई नारनो से होता था, वीरेंद्र सिंह नाम का कोई, वो भी यूनियन से बड़ा चिढ़ता था, मतलब बहुत चिढ़ता था। और देवीलाल जी तो बहुत सुलझे हुए शरीफ आदमी थे, उनको तो वो बस चक्कर ये था कि वो उस मंत्री पे बहुत विश्वास करता था, उस मंत्री के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। तो उसने जैसे जो भी वहाँ कर्मचारी के नुमाइंदे थे, उनकी सब की बदली कर दी, किसी की डब्बावली, किसी की फरीदाबाद, मतलब दूर दूर तक फेंक दिया।
क्योंकि उसको फुल पावर दे रखी थी भाई आपने जो है ना थर्मल चलाने हैं और जो है जिसको रगड़ना है रगड़ दो। तो दोस्तों होता क्या है कि हमने उसको 72 घंटे का नोटिस दे दिया भाई आपका घेराव करेंगे और अगर हमारी डिमांडें नहीं मानी तो आपका घेराव करेंगे। और डिमांड क्या थी कि जैसे मैं शुरू में बताया था ना भी हम कच्चे कर्मचारी लगे थे, तो वहाँ एक पॉलिसी बन के आई थी और पोस्ट सैंक्शन होके आई थी और उन पोस्टों के ऊपर क्या करना था कि 50% तो जो बंदे लगे हुए हैं उनको रेगुलर करना ही करना है आधी पोस्टों पे, और आधी पोस्टें जो हैं वो प्रमोशन से भरनी है। मतलब प्रमोशन से मतलब जो आदमी रेगुलर हो गया उसी को आगे प्रमोट करना है, उसी को आगे प्रमोट करना है। जो खाली होगी, जो बंदे बचे हुए हैं उनको उस खाली पोस्टों को लेना है, ऐसे कोई पॉलिसी आई थी। लेकिन उस बिजली मंत्री ने और उस जीएम ने मिल के क्या किया कि जो पोस्टें आधी स्टाफ की भरनी थी वो तो भर दी, लेकिन जो प्रमोशन देनी थी ना वो सारी की सारी पोस्टें एडवर्टाइजमेंट कर दी। और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद में बाहर से लोग आ गए और उसमें पूरा घपला था, मतलब पूरा एक घपला था कि उन लोगों से पैसे पैसे लिए गए। मतलब तो होता क्या है कि जहाँ जैसे इंटरव्यू वगैरह जो होने थे उसी जगह हमने घेराव कर लिया, और घेराव करने के बाद में वो जो इंटरव्यू उन लोगों का होना था वो नहीं होने दिया। तो उस बात को लेके हमारे ऊपर ऐसा चार्ज लगाया गया, पुलिस को बुला लिया, एसडीएम भी उस टाइम कोई जाट थी पानीपत में, अलाउत थी, पता नहीं क्या नाम लेडीज थी, वो भी आ रही थी। और भी मतलब पूरा डीसी यानी पूरी छावनी बना दी थर्मल पानीपत को। और दोस्तों सबको हम 17 बंदे थे, यानी उन्होंने ये भी नहीं देखा भी ये कहाँ ड्यूटी कर रहा है। कोई जैसे हमारे जो सीनियर लीडर थे वो बाहर फील्ड में ड्यूटी करते थे, वो सवेरे हाजिरी लगा के फिर यहाँ पानीपत थर्मल में हमारे पास आए थे, सिर्फ इसलिए भाई वहाँ ज़्यादा बात बढ़ चुकी है और हमारे को गिरफ्तार कर लिया और जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। अब मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करते हैं तो जो पुलिस है वो गवर्नमेंट की शय पे चल रही थी, उन्होंने हमारे ऊपर चार्ज लगा दिया कि आप लोग थर्मल को आग लगा रहे थे। तो वो उस टाइम अब ध्यान नहीं है मजिस्ट्रेट कौन थे, जवान लड़का ही था। उसने उस थानेदार से पूछा भाई क्या आपकी सर्विस कितनी होगी। उसने बोला वो अभी 10 साल या 15 साल जो भी, मतलब बोले आपने कभी कोई सिपाही थाने के अंदर आग लगाता हुआ देखा है। वो कहने लगा नहीं जी। तो बोला आप इनको कैसे कह रहे हो भी ये थर्मल को आग लगा रहे थे। जहाँ कोई बंदा रोजी रोटी कमाता है वहाँ थर्मल को आग लगा सकता है? कोई भी कोई फैक्ट्री में काम करता है या किसी बनिए की दुकान में काम करता है या और कहीं काम करता है तो क्या वो बंदा आग लगा सकता है? तो उस मजिस्ट्रेट ने उस थानेदार को बड़ा मतलब लताड़ा, डांट मारी, तेरे को शर्म आनी चाहिए, क्या बकवास कर रहे हो, ये है वो है। लेकिन वही बात है, गवर्नमेंट हमारा तो बचाव होगा क्योंकि वो 7 दिन का रिमांड मांग रहे थे। अगर रिमांड मिल जाता तो हमारी खाल उतार देते। लेकिन वो मजिस्ट्रेट का तो हम आज भी मतलब जो है धन्यवाद करते हैं, भाई हमारे को उसने बचाया और वो समझदार आदमी था इसलिए बचाया। और ये जो पुलिस वगैरह होती है ये तो गवर्नमेंट की शय पे चलती है, भाई सीधी सी बात है, जो ऊपर से आदेश आते हैं वही करते हैं। इनको ना तो किसी से मतलब ना कोई लेना देना, या तो इनकी जेब गर्म हो जाए और या फिर रगड़ देते हैं। तो वहाँ तो चलो उनका जोर नहीं चला भाई, रिमांड नहीं मिला, लेकिन उसके बाद हमारे को टर्मिनेट कर दिया भाई। टर्मिनेट का मतलब नौकरी से निकाल दिया और छुट्टी कर दी। अब जाए तो जाएगा, जाना तो घर ही पड़ेगा। घर चले गए और इतना मतलब बुरा हाल किया था। बच्चे जैसे क्वार्टरों में रहते थे, सरकारी क्वार्टर थे पानीपत कॉलोनी के अंदर, उन बच्चों का सामान मतलब हम तो जेल के अंदर थे और पुलिस को बुला के सामान जो है सड़क के ऊपर रख दिया और बच्चे बाहर सड़क के ऊपर। और लोगों को इतना डरा दिया था, इतना डरा दिया था, लोग जो है
हमारे बच्चों को अपने घर पर भी मतलब ले जाने में कतराते थे। तो होता क्या है कि वो हमारे घर वाले जो हैं वहाँ से उनका सामान लेके अपने घर पर पहुँच जाते हैं। हमने भी फिर बाद में जमानत करवानी पड़ी, जमानत करवा के अपने अपने घर पहुँच गए। घर गए तो वही पिताजी कहने लगे अब क्या करेगा तुम। अब मैं कहने लगे भाई करना क्या है, हम तो देखो कोई रेडी तो लगा नहीं सकते, खेती करेंगे, अपनी खेती का काम है, क्या दिक्कत है। तो भाई मैंने 3 साल तक लगातार खेती करी मतलब। और गांव के लोग भी घने बढ़िया नहीं होते मतलब, जो भी बस जो मेरी माँ थी उसको भी ऐसे बोला करते तेरा लड़का तो जो है, क्यों हमारे ऊपर ब्लेम लगा रखा था भाई इन्होंने जीएम के साथ मार पिटाई करी मतलब, जब किया था घेराव। और घेराव भी क्या था, उस इंटरव्यू को रोकना था। लेकिन धाराएं तो भाई पुलिस के हाथ में होती हैं, लगा दी और कोर्ट में पेश कर दिए और उधर से टर्मिनेट कर दिए, नौकरी से निकाल दिए। घर पहुंचने के बाद खेती बाड़ी का काम संभाल लिया। एक दानक था महावीर, हमारे गांव का जमाई होता था, उसको सीरी मिला लिया मैंने और 3 साल खेती करी, खूब दब के खेती करी। लेकिन फिर भी लोग जो है ना ताने मारते थे, जैसे जाते थे आते थे। बचने की भी कोशिश खूब करी, सवेरे जल्दी खेत में पहुंच जाना, रात को अंधेरा होने के बाद घर आना, और इस तरह से मतलब काम करते थे। लेकिन फिर भी बोले यो था भाई, यो था रे वो तनख्वाह बढ़वाओ था, यो था वो नेता बना था मतलब, बड़े ताने बड़ी बातें सुननी पड़ी मतलब। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही मतलब, 3 साल खूब दब के खेती करी। लोग मतलब ऐसे बोला करते भाई, मेरे पिताजी का नाम जैसे अमीलाल था कि बोलते थे भाई या तो अमीलाल तेरा धन को ना और कहते रहे सोरा को मतलब। क्योंकि मैं ना तो बीड़ी पीता था ना चाय पीता था, जोटा मारने का तो बेरा है होता भाई किस तरह जोटा मारे अगर, बस सारा दिन काम ही काम था। और वो जो मेरा सीरी था नहीं दान, वो भी मेरे को बड़ा साथ दिया उसने बेचारे ने। जैसे मैं काम करता था ऐसे ही वो करता था। वो सुबह बोल के वो 4 बजे सुबह उठ के आ जाता था मेरे घर पे, और हम दोनों जो है पहले पशुओं का काम करते थे, उनका दूध दाद निकाल के अपना खा पी के और फिर खेत में अंधेरे में पहुंच जाते थे। फिर परमात्मा की करनी लगा लो, भगवान मतलब जो है सच्चे का साथी तो है ही भगवान, सच्चे का साथी तो होता ही है। और परमात्मा ने इतना बढ़िया साथ दिया, इतना बढ़िया साथ दिया। 3 लड़की थी मेरे, एक लड़का। अब इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, हम कोर्ट से भी केस जीत गए। उधर चौटाला साहब ओम प्रकाश चौटाला के हाथ में बागडोर आ गई, उन्होंने जो है हमारे को 3 साल की तनख्वाह भी दी और कोर्ट से भी हम बरी हो गए। और सारा मतलब जो है पैसे का हिसाब किताब, और कोई ब्रेक नहीं, मतलब सर्विस कंटिन्यू मानी गई। और उसका फ़ायदा इतना हुआ कि मैं 2017 में जैसे रिटायर होता हूँ तो मेरे को जो है जेई के पद से रिटायरमेंट मिली है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, सिर्फ सच्चाई से। सच्चाई का फल बहुत मीठा होता है।